कल्पना कीजिए, अगर कोई महल आपकी यादें चुरा ले, अगर कोई जहर शरीर को नहीं बल्कि समय को बदल दे, और अगर सच तक पहुंचने का रास्ता खुद एक रहस्य हो, तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? जंगलों के बीच खड़े कुछ महल सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं होते, वे इंसान की सोच, उसके डर और उसके भविष्य को बदल देने की ताकत रखते हैं। बिना नक्शे के कमरे, ऐसे दरवाजे जो सिर्फ एक बार खुलते हैं, और उन लोगों की कहानियां जो अंदर गए लेकिन कभी पहले जैसे लौटकर नहीं आए। जब रात गिरती है तो ये महल बोलते हैं, फुसफुसाहटों में, गुप्त सुरंगों में और उन नामों में जो इतिहास से मिटा दिए गए। सवाल बस एक है, क्या ये महल सिर्फ बीते जमाने की निशानी है, या आज भी तय करते हैं कि कौन सच देखेगा और कौन सिर्फ यादों के साथ लौटेगा? अगर सच जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया के 10 रहस्यमयी महलों के पार्ट 2 की ओर, जहां बचे हुए 5 महलों के सबसे खौफनाक राज सामने आने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। नंबर 6, दाबरा ज़ेमेने कीफा। इथियोपिया के दक्षिणी हिस्से में, जहां घने जंगल सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने से रोक देते हैं, वहां एक ऐसा महल खड़ा है जिसे स्थानीय लोग सिर्फ खामोश निवास कहते हैं। यह कोई पर्यटक स्थल नहीं है, न ही किसी सरकारी नक्शे में इसका नाम साफ साफ दर्ज है। जंगल के बीच खड़ा यह पत्थरों का ढांचा लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है, और आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे किसी ने समय को यहीं रोक दिया हो। कहा जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में यह महल एक शक्तिशाली जनजातीय राजा का राजनिवास था। उस दौर में यह इलाका इथियोपिया के भीतर एक अलग पहचान रखता था। यहां की जनजातियां बाहरी दुनिया से लगभग कट चुकी थीं। राजा को न्यायप्रिय माना जाता था, लेकिन उसके दरबार के भीतर षड्यंत्र धीरे धीरे पनपने लगे। अंततः एक रात इसी महल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, यह कभी साबित नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं अपने ही लोगों ने, कुछ कहते हैं किसी बाहरी शक्ति ने, लेकिन उस रात के बाद से महल में कुछ बदल गया। राजा की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद महल को छोड़ दिया गया। सैनिक, सेवक, यहां तक कि राजा का परिवार भी वहां नहीं रुका। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार राजा की आत्मा ने जाते जाते इस निवास को श्राप दे दिया कि जो भी यहां बिना बुलाए आएगा, वह अपने भविष्य का बोझ उठाए बिना लौट नहीं पाएगा। आज भी यह महल वैसे ही खड़ा है। पत्थरों की दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखती हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि जंगल की नमी और मौसम ने इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। आसपास के पेड़ इस तरह उगे हैं जैसे महल को छुपाने की कोशिश कर रहे हों, मानो प्रकृति खुद इसे दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहती हो। जो लोग यहां जाने की हिम्मत करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं, वे एक अजीब अनुभव का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि महल में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो गई हो। सांस लेना कठिन नहीं होता, लेकिन मन पर एक अनजाना दबाव महसूस होता है। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, उनकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य उभरे जो उनके जीवन से जुड़े थे, ऐसे दृश्य जो अभी घटे नहीं थे। इन दावों में सबसे डरावनी बात यह है कि जिन गिने चुने लोगों ने भविष्य देखने का दावा किया, उनके बताए गए दृश्य बाद में सच भी हुए। किसी ने अपनी बीमारी देखी, किसी ने किसी प्रिय की मृत्यु, और किसी ने अपनी अचानक बदलती किस्मत। हालांकि ऐसे दावे बहुत कम हैं और हर कोई ऐसा अनुभव नहीं करता। यही कारण है कि यह आज तक तय नहीं हो पाया कि महल हर किसी को भविष्य दिखाता है या फिर वह खुद चुनता है कि किसे क्या दिखाना है। लेकिन भविष्य देखने से ज्यादा भयावह है वह बीमारी जो कथित तौर पर यहां से लौटने वालों में देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी लंबे समय तक महल के भीतर रुका या जिसने उसके भीतर की गहराई में जाने की कोशिश की, वह लौटने के कुछ हफ्तों बाद एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गया।
सभी मामलों में लक्षण लगभग एक जैसे थे। शरीर के एक हिस्से में अचानक लकवा, जिसे यहाँ के लोग राजा की पकड़ कहते हैं। बाहरी दुनिया इसे लकवा या पक्षाघात कहती है, लेकिन संयोग यह है कि सभी पीड़ितों में बीमारी का स्वरूप एक सा था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कई बार इस इलाके का अध्ययन करने की कोशिश की। आधुनिक उपकरणों से ऊर्जा स्तर, चुंबकीय क्षेत्र और पर्यावरणीय बदलावों की जांच की गई। कुछ टीमों ने महल के आसपास असामान्य रीडिंग दर्ज होने की बात कही, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष कभी सामने नहीं आया। हर बार रिपोर्ट अधूरी रह गई या जांच अचानक रोक दी गई। स्थानीय लोग कहते हैं महल खुद नहीं चाहता कि उसे समझा जाए। आज भी चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई इस महल में जाता है तो वह पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी पर जाता है। कोई गाइड साथ नहीं जाता, कोई सुरक्षा नहीं। आसपास के गांवों के लोग सूर्य ढलने के बाद उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते। उनके लिए यह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित स्मृति है। एक ऐसा स्थान जहां अतीत ने भविष्य से समझौता कर लिया है। यह कहना मुश्किल है कि यह महल वास्तव में क्या है, एक संयोग, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव या किसी भूली बिसरी सभ्यता की छोड़ी हुई चेतावनी। लेकिन इतना तय है कि इथियोपिया के उन जंगलों में खड़ा यह खामोश निवास आज भी सवाल पूछता है। सवाल उन लोगों से जो सच जानने की हिम्मत रखते हैं, और शायद उन लोगों से भी जो यह जानने से डरते हैं कि उनका भविष्य उन्हें क्या दिखा सकता है। नंबर 7, शातो द थ्रेबा। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में, जहां खेतों के बीच धुंध अक्सर जमीन से उठकर आसमान तक फैल जाती है, वहीं खड़ा है शातो द थ्रेबा। एक ऐसा महल जिसे देखकर पहली नजर में ही लगता है कि यह जगह कुछ छुपा रही है। यह कोई आम खंडहर नहीं है, बल्कि पत्थरों में कैद वह इतिहास है जो लिखे गए दस्तावेजों से कहीं ज्यादा डरावना माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह महल जितना बाहर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही बेचैन है। मध्ययुगीन दौर में यह महल एक शक्तिशाली कुलीन परिवार के अधीन था। उस समय फ्रांस में युद्ध, भूख और बीमारी आम बात थी, और ऐसे समय में कुछ लोग ईश्वर से ज्यादा भरोसा काली शक्तियों पर करने लगे थे। कहा जाता है कि शातो द ट्रेबा का मालिक उन गिने चुने लोगों में था जो ब्लैक रिचुअल्स और फॉरबिडन प्रैक्टिसेस में यकीन करता था। दिन में यह महल एक सामान्य शाही निवास लगता था, लेकिन जैसे ही रात उतरती, इसकी दीवारें किसी और ही दुनिया में बदल जाती थीं। कथाओं के अनुसार महल के तहखाने में एक ऐसा कक्ष था जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये निशान किसी भाषा में नहीं थे, बल्कि प्रतीकों की तरह थे, जिन्हें देखकर ही लोगों के मन में घबराहट पैदा हो जाती थी। उस कमरे में मोमबत्तियां जलाकर रात के अंधेरे में अनुष्ठान किए जाते थे। कहा जाता है कि वहां सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं होती थीं, बल्कि आत्माओं को बुलाने की कोशिश भी की जाती थी। कुछ सेवकों ने दावा किया कि उन्होंने जमीन के नीचे से आती फुसफुसाहटें सुनी थीं, मानो कोई जवाब दे रहा हो। सबसे डरावनी कहानियां उन लोगों की हैं जो महल में काम करते हुए अचानक गायब हो गए। न कोई खून, न कोई संघर्ष के निशान, बस एक दिन वे थे और अगले दिन उनका नाम भी नहीं। गांव वालों का मानना था कि वे लोग उन रिचुअल्स का हिस्सा बन गए। यह विश्वास धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि आसपास के लोग सूर्यास्त के बाद महल की ओर देखने से भी बचने लगे। एक पुरानी दंत कथा बताती है कि महल के मालिक ने अमृता की खोज में सबसे बड़ा अनुष्ठान किया था। कहा जाता है कि उस रात आसमान बिना बादलों के था, लेकिन महल के ऊपर अचानक काले बादल इकट्ठा हो गए। तेज हवा चली और कुछ लोगों ने नीली रोशनी देखी जो महल की खिड़कियों से बाहर निकल रही थी। अगली सुबह महल का मालिक कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ कहते हैं कि वह मर गया, कुछ कहते हैं कि वह कहीं और चला गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उसने वह दरवाजा खोल दिया था जिससे वापस लौटना संभव नहीं। समय बीतने के साथ शातो द ट्रेबा उजड़ने लगा, पर उसकी रेप्यूटेशंस कभी खत्म नहीं हुई।
17वीं और 18वीं सदी में भी लोग इस जगह से दूर ही रहे। जो यात्री यहां ठहरने की कोशिश करते, वे रात के बीच में ही बेचैनी और डर के कारण भाग जाते। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर कमरे में कोई नहीं होता। कुछ ने यह भी कहा कि दीवारों से ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी निकलती है जो त्वचा तक उतर जाती है। आधुनिक दौर में जब हिस्टोरियंस और इन्वेस्टिगेटर्स ने इस महल का अध्ययन शुरू किया, तो उन्हें भी असामान्य चीजें महसूस हुईं। रिकॉर्ड बताते हैं कि यहां कई बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना कारण बंद हो गए। कुछ लोगों को सिर दर्द, घबराहट और अचानक उदासी का अनुभव हुआ। साइंस इन अनुभवों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह सकती है, लेकिन हर व्यक्ति का लगभग एक जैसा अनुभव होना सवाल खड़े करता है। एक और कहानी है जो इस महल को और भी अनसेटलिंग बनाती है। कहा जाता है कि महल के एक हिस्से में आधी रात को कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई भारी वस्त्र पहने धीरे धीरे चल रहा हो। जब कोई वहां जाकर देखता है तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हवा में फैली हुई एक पुरानी गंध, जैसे जले हुए धूप और मोम की। कुछ लोकल मानते हैं कि यह उन रिचुअल्स की छाया है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज शातो दे ट्रेबा एक खामोश ढांचा है, लेकिन उसकी खामोशी आराम नहीं देती। यह जगह इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया। यहां हर पत्थर, हर दीवार यह एहसास कराती है कि कुछ बातें इंसान को नहीं जाननी चाहिए। शायद इसी कारण यह महल आज भी डर का विषय है, क्योंकि यह सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि एक लिविंग मिस्ट्री है। जो लोग यहां आते हैं वे अक्सर यही कहते हैं कि चेसटो डी ट्रेबा देखने के बाद उन्हें सपनों में अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ कल्पना है, तो कुछ मानते हैं कि यह महल आज भी उन ताकतों से जुड़ा है जिन्हें कभी बुलाया गया था। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, इस महल का रहस्य आज भी अधूरा है और शायद हमेशा अधूरा ही रहेगा। नंबर 8, वेनेजुएला की गर्म और उमस भरी हवाओं के बीच लेक माराकाइबो के किनारे खड़ा कस्तियो दे सान कार्लोस दे ला बारा अब केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि ऐसा स्थान बन चुका है जहां समय, स्मृति और तर्क तीनों कमजोर पड़ जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह किला छोड़ा नहीं गया, बल्कि किसी वजह से खुद ही लोगों को बाहर निकाल देता है। 17वीं सदी में जब समुद्री लुटेरे इस इलाके में सक्रिय थे, तब उन्होंने इस किले को केवल सुरक्षा चौकी नहीं, बल्कि अपने सबसे कीमती धन को छुपाने की जगह भी बनाया। सोना, चांदी, दुर्लभ सिक्के और अजीब प्रतीकों से भरे संदूक, सब कुछ किले की दीवारों, तहखानों और सुरंगों में छिपा दिया गया। कहा जाता है कि यह धन साधारण तरीके से नहीं छुपाया गया था, बल्कि ऐसे जाल के साथ जो इंसानी दिमाग को ही निशाना बनाता था। जो भी व्यक्ति इस किले के भीतर ज्यादा समय बिताता है, उसके साथ अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। पहले दिन वह केवल थकान और सिरदर्द की शिकायत करता है। दूसरे दिन उसे अपने बीते हुए कल की बातें धुंधली लगने लगती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को इस सदी का इंसान मानने से इनकार करने लगता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें अपने कपड़े असहज लगने लगे और वे अनजाने में 1700 के आसपास की वेशभूषा जैसी चीजें पहनने की कोशिश करने लगे, जैसे उनका मन उसी दौर में लौट गया हो। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि कुछ लोग खुद को उसी सदी का मानने लगते हैं। वे आधुनिक भाषा भूलकर पुराने शब्दों में बोलने लगते हैं, किले को सक्रिय चौकी समझने लगते हैं और बाहर की दुनिया को भविष्य का भ्रम कहकर नकार देते हैं। डॉक्टर इसे गंभीर मानसिक भ्रम बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग लोग अलग समय पर एक जैसे लक्षण कैसे दिखा सकते हैं। कहा जाता है कि इस किले के नीचे और दीवारों के भीतर असंख्य सांप रहते हैं। ये साधारण सांप नहीं माने जाते, बल्कि धन के रक्षक कहे जाते हैं। जिन लोगों ने लालच में आकर धन खोजने की कोशिश की, उनके साथ दो ही बातें हुई।
या तो वे कभी लौटे नहीं या लौटे तो बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर। कई मामलों में लोगों को सांप के काटने के निशान मिले, लेकिन जहर का असर सामान्य नहीं था। शरीर तो बच गया, मगर दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि धन की इच्छा ही खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अब किसी चीज का लालच महसूस ही नहीं होता, न पैसा, न ताकत, न भविष्य। आधुनिक विज्ञान इस पूरे मामले को न्यूरोटॉक्सिन से जोड़ता है। डॉक्टरों का मानना है कि कुछ सांपों का जहर दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो स्मृति और पहचान से जुड़ा होता है। लेकिन यह तर्क भी अधूरा लगता है, क्योंकि न तो कोई एक खास प्रजाति चिन्हित की जा सकी, न ही ऐसा जहर मिला जो इंसान को मानसिक रूप से किसी दूसरे युग में ले जाए। किले के भीतर एक और रहस्य छुपा है, एक प्राचीन जल स्रोत। यह पानी देखने में साधारण है, लेकिन जिन लोगों ने इस जल स्रोत में स्नान किया, उनके लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे। जिनकी याददाश्त धुंधली हो रही थी, वह लौटने लगी। जो खुद को किसी और समय का मानने लगे थे, वे वर्तमान को फिर से पहचानने लगे। यह पानी दवा कैसे बना, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे खनिजों से भरपूर मानते हैं, तो कुछ इसे प्लेसबो प्रभाव कहते हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर यह सिर्फ मन का असर है, तो इतने लोगों पर एक जैसा असर क्यों? कई लोगों ने दावा किया है कि अंधेरे में दीवारों से हल्की नीली और पीली रोशनी निकलती है। कभी यह रोशनी टॉर्च जैसी लगती है, कभी जलती हुई मशाल जैसी। इसके साथ साथ भारी कदमों की आवाजें, धातु के टकराने की ध्वनि और दूर से आती समुद्री सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता है जैसे किला अभी भी किसी के अधीन हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह रोशनी प्राकृतिक गैसों की वजह से हो सकती है, जो पत्थरों की दरारों से निकलकर चमक पैदा करती हैं। लेकिन यह थ्योरी भी सभी घटनाओं को नहीं समझा पाती, क्योंकि आवाजों और समय भ्रम को गैस से जोड़ना आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर यह सब सिर्फ भ्रम है, तो किले से लौटने वाले लोग एक जैसी कहानियां क्यों सुनाते हैं? अगर यह सिर्फ बीमारी है, तो उसका इलाज एक ही जल स्रोत से कैसे हो जाता है? और अगर यहां कोई धन नहीं है, तो फिर यह किला इंसानी लालच को इतना क्यों परखता है? कस्टियो दे सान कार्लोस दे ला बारा आज भी खड़ा है, चुपचाप, स्थिर, लेकिन भीतर से जीवित। यह किला न किसी को बुलाता है, न रोकता है, फिर भी जो यहां जाता है वह कुछ न कुछ छोड़कर ही लौटता है। यादें, पहचान या समय की अपनी समझ। विज्ञान आज भी इसके चारों ओर तर्क खड़े करता है, लेकिन कोई भी तर्क इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया। शायद कुछ जगहें सवालों के लिए बनी होती हैं, जवाबों के लिए नहीं। नंबर 9, इटली की पुरानी पहाड़ियों के बीच खड़ा फोर्टेरा कासल बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही असहज महसूस होता है। यह किला किसी एक युद्ध या किसी एक राजा की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उन घटनाओं की चुप्पी को ढोता है जिन्हें जानबूझकर इतिहास से अलग कर दिया गया। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो गई हो और दीवारें कुछ छुपा रही हों। कहा जाता है कि फोर्टेरा कासल का इस्तेमाल केवल सैनिकों के ठहरने या सुरक्षा के लिए नहीं हुआ। मध्ययुगीन काल में इसके कुछ हिस्सों को गुप्त बैठकों और काले अनुष्ठानों के लिए चुना गया। ये अनुष्ठान खुले में नहीं, बल्कि बंद गलियारों और नीचे बने अंधेरे कमरों में होते थे। वहां रोशनी जानबूझकर कम रखी जाती थी, ताकि बाहर की दुनिया से कोई संबंध न रहे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इन अनुष्ठानों का उद्देश्य शक्ति, नियंत्रण और डर पैदा करना था, न कि किसी ईश्वर की पूजा। इस किले की सबसे अजीब बात इसके रास्ते हैं। कुछ गलियारे अचानक दीवार बनकर खत्म हो जाते हैं। कुछ सीढ़ियां ऐसी हैं जो ऊपर नहीं बल्कि अंधेरे में उतरती चली जाती हैं। कई दरवाजे आज भी बंद हैं और पुराने दस्तावेजों में लिखा है कि इन्हें जानबूझकर सील किया गया था। सवाल यह नहीं कि इन्हें क्यों बंद किया गया, बल्कि यह है कि इनके पीछे क्या था
जिसे बाहर नहीं आने दिया गया। फोर्टेरा कासल से जुड़ी आत्माओं की कहानियां भी अलग हैं। यहां आत्माएं चीखती या डराती नहीं दिखती। लोगों का कहना है कि यहां सिर्फ मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य चीज आपके साथ चल रही हो। कई विजिटर्स ने बताया कि उन्हें लगा किसी ने पीछे से उनका रास्ता रोका, जबकि वहां कोई नहीं था। यह डर नहीं, बल्कि चेतावनी जैसा एहसास होता है। कुछ लोगों ने यहां रुकने के बाद अजीब सपनों की बात कही है। सपनों में वही गलियारे, वही बंद दरवाजे और वही भारी सन्नाटा बार बार दिखाई देता है, जैसे किला खुद याद दिला रहा हो कि कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यहां की एनर्जी अस्थिर है, शायद इसलिए क्योंकि अतीत में जो शुरू हुआ वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक और कम जानी पहचानी बात यह है कि किले की दीवारों पर कुछ ऐसे चिन्ह पाए गए हैं जो किसी धर्म से मेल नहीं खाते। ये चिन्ह सुरक्षा के नहीं, बल्कि रोकने के प्रतीक लगते हैं, मानो किसी चीज को बाहर नहीं, अंदर कैद किया गया हो। यही विचार फोर्टेरा कासल को और ज्यादा अनसेटलिंग बना देता है। आज फोर्टेरा कासल एक खामोश खंडहर है, लेकिन उसकी खामोशी आराम नहीं देती। यह जगह याद दिलाती है कि हर किला वीरता और जीत की कहानी नहीं होता। कुछ किले ऐसे भी होते हैं जो इंसानी लालच, डर और अंधे प्रयोगों के गवाह होते हैं। फोर्टेरा कासल उन्हीं में से एक है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बंद कर दिया गया। नंबर 10, स्पेन के ग्रेनेडा शहर की पहाड़ी पर स्थित अल्हम्ब्रा। दिन में इतिहास की किताब जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही यह जगह एक जीवित पहेली में बदल जाती है। जैसे ही पर्यटक लौट जाते हैं और रोशनियां मंद पड़ती हैं, अल्हम्ब्रा की दीवारें बोलने लगती हैं, बिना आवाज के, बिना शब्दों के। यहां फुसफुसाहटें सुनाई देने की कहानियां सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उन रहस्यों की हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए। कहा जाता है कि अल्हम्ब्रा सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रक्चर था। इसकी दीवारों पर उकेरे गए नक्श, आयतें और अरबी लेख सिर्फ सजावट नहीं थे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये प्रतीक दरअसल रास्तों और छुपे कक्षों के संकेत थे। रात में जब हवा इन दीवारों से टकराती है, तो वही संरचनाएं अजीब सी ध्वनियां पैदा करती हैं। ऐसी ध्वनियां जो फुसफुसाहट जैसी लगती हैं, मानो कोई धीरे धीरे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। सबसे उलझाने वाली बात यह है कि अल्हम्ब्रा के नीचे मौजूद सुरंगों का पूरा नक्शा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। आधिकारिक रूप से कहा जाता है कि ये सुरंगें पानी की सप्लाई और सुरक्षा के लिए थीं, लेकिन पुराने मूरिश दस्तावेज कुछ और ही इशारा करते हैं। उनमें साइलेंट पैसेजेस का जिक्र मिलता है, ऐसे रास्ते जहां चलने पर भी आवाज नहीं होती। सवाल यह है कि अगर ये रास्ते सिर्फ तकनीकी जरूरत के लिए थे, तो उन्हें इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? कुछ स्थानीय कथाएं बताती हैं कि इन सुरंगों का इस्तेमाल संकट के समय नहीं, बल्कि सीक्रेसी के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि कुछ लोग इन रास्तों में गए और वापस नहीं आए, न उनके शरीर मिले, न कोई चिन्ह। यह बात अल्हम्ब्रा को सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि सिलेक्टिव प्लेस बना देती है, जैसे यह तय करता हो कि कौन लौटेगा और कौन नहीं। रात के समय काम करने वाले गार्ड्स और रिस्टोरर्स ने कई बार अजीब अनुभव साझा किए हैं। किसी ने सुना कि जैसे कोई पीछे उसका नाम ले रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। किसी ने कहा कि चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे समय अचानक धीमा हो गया हो। ये अनुभव डरावने कम और भ्रमित करने वाले ज्यादा हैं, जैसे दिमाग और जगह के बीच कोई अजीब तालमेल बन गया हो। एक और कम चर्चित रहस्य यह है कि अल्हम्ब्रा के कुछ हिस्सों में कंपास ठीक से काम नहीं करता। दिशा अचानक बदल जाती है और व्यक्ति को लगता है कि वह उसी जगह पर घूम रहा है। कुछ रिसर्चर्स इसे आर्किटेक्चर और मैग्नेटिक स्टोन से जोड़ते हैं,
लेकिन यह एक्सप्लेनेशन हर घटना को नहीं समझा पाती। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर जानबूझकर बनाई गई ऐसी संरचना जो बाहर वालों को भ्रमित कर दे? अल्हाम्ब्रा की फुसफुसाहटों को लेकर एक अलग सोच भी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें आत्माओं की नहीं बल्कि इतिहास की हैं, उन लोगों की यादें जिनकी साजिशें, प्रेम और विश्वासघात इन दीवारों में दब गए। रात में जब सब शांत होता है तो वही यादें हवा के जरिए बाहर आती हैं। अल्हाम्ब्रा पैलेस आज भी एक खूबसूरत स्मारक है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है। क्या यह सिर्फ अतीत का महल है या फिर एक ऐसा स्थान जो आज भी अपने रहस्य खुद तय करता है? शायद इसी वजह से अल्हाम्ब्रा की रातें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। यहां खामोशी भी कुछ कहती है, बस हर कोई उसे सुन नहीं पाता। इन महलों की दीवारों में कैद ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इतिहास कई बार सच छुपा कर रखता है और जवाब धीरे धीरे सामने लाता है। आपने आज जो देखा वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उन सवालों की परछाइयां हैं जिनका जवाब आज भी अधूरा है। अगर यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें ताकि ये रहस्य और लोगों तक पहुंच सकें। ऐसे ही और अनसुलझे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।